कि जमीन छू रहे थे और उनके शरीर पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीपक टिमटिमा रहा था। राजकुमार को उन तपस्वी को देखकर शांति मिली। वो उनके चरणों में बैठ गया। कई दिनों तक तपस्वी ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। झरनों से जल लाता, मंदिर की सफाई करता, जंगली फल जुटाकर अपना पेट भरता। 1 महीने बाद तपस्वी ने आंखें खोली और राजकुमार को अपने सामने पाया। राजकुमार ने उन्हें जल पिलाया और फल अर्पित किए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तू पुष्पपुर का राजकुमार विक्रम है और मुझे पता है कि तू किस चिंता में भटक रहा है। राजकुमार ये सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, महाराज, जब आप इतना जानते हैं तो मेरी सहायता भी कीजिए। मैं उस मालिन की बेटी का रहस्य जानना चाहता हूं। तपस्वी ने कहा, तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ले, ये राख ले। इसे अपने माथे पर लगाकर तू अदृश्य हो जाएगा। तू सबको देख पाएगा, पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जब तू घर लौटे तो इस राख को लगाकर उस युवती के पीछे जाना। तुझे उसकी असली पहचान और उसकी विवशता का पता चल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। तपस्वी ने अपने दीपक की जली हुई बत्ती की राख राजकुमार को दी। राजकुमार ने उसे सावधानी से एक कपड़े में बांधा, तपस्वी को प्रणाम किया और महल की ओर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार महल पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल हो गया था। अपने कमरे में कनक उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी रूपा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार की हालत पर चिंता जताई और राजा रानी की बेचैनी बताई। राजकुमार ने स्नान किया, भोजन किया और फिर दासी से कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब कनक जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को दासी ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने तुरंत माथे पर तपस्वी की दी हुई राख लगाई और अदृश्य होकर कनक के पीछे हो लिया। अगले दिन सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब कनक आकर बैठ जाए तो तुम मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि मैं क्यों देर से उठा हूं, और जो मैं न बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझ गई। जब कनक अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी रूपा ने राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो नहीं जागा, फिर आंखें